नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम डेरिवेटिव सेशन के अंदर, डेरिवेटिव सीरीज के अंदर आज मैं एक और नया वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ये जो वीडियो है ये ऑप्शंस के ऊपर रहेगा। मैंने पिछले 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, एक है फ्यूचर्स का, एक ऑप्शंस का। ये ऑप्शंस के अंदर पार्ट 2 जो मैंने ऑप्शंस का पार्ट 1 वीडियो बनाया था वो बहुत बेसिक था, उसके अंदर प्रीलिमिनरी डिटेल्स मैंने बताई थी। आज थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे, उसके अंदर और क्या डिटेल्स होती है, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, उसका एक स्टेप आगे का हम देखेंगे। और आखिरी में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो स्ट्रेटेजी को मैंने आज यूज किया था बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन, और 48 या 50,000 तकरीबन मार्जिन के साथ में 8,000 तक का प्रॉफिट बनाया था। तो उसको कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, कौन से एनवायरनमेंट में यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस का पार्ट के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली पिछली बार मैंने आपको ऑप्शंस की 3 चीजें बताई थी। पहली चीज थी कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, उसकी स्ट्राइक प्राइस क्या होती है और प्रीमियम क्या होता है। और इसी चीज के ऊपर, इसी 3 चीजों के ऊपर बेसिकली ऑप्शंस बेस्ड है। ये ऑप्शंस के अंदर जो है 2 चीजें होती हैं। ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है, ऑप्शंस की जो प्रीमियम होती है, उस प्रीमियम की जो प्राइस होती है, जो बेसिकली प्रीमियम को हम प्राइस कहते हैं, वो जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो बेसिकली 2 चीजों के ऊपर बेस्ड होते हैं। एक होता है टाइम वैल्यू और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपको ऑप्शन समझना है, उसके बाइंग करके पैसा कमाना है या सेलिंग करके पैसा कमाना है, तो आपको ये 2 चीजों की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि ऑप्शंस की जो प्राइस होती है उसके अंदर टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने अपने पहले वाले वीडियो के अंदर एग्जांपल लिया था कि रिलायंस की प्राइस अभी सपोज 900 रुपीज है, आपको 940 का आपको कॉल खरीदना है, ओके, और इसका प्रीमियम चल रहा है तकरीबन 10 रुपए। तो देखिए आपकी अभी करंट प्राइस क्या चल रही है, एलटीपी जो चल रही है वो तकरीबन अभी 900 रुपए है। हम जो कॉल खरीद रहे हैं वो तकरीबन 940 रुपए का है। मतलब हम बोल रहे हैं कि 940 के ऊपर मार्केट जाएगा, इसीलिए मैं 940 की कॉल खरीद रहा हूँ। ठीक है, अब 940 की जब आप कॉल खरीदते हैं, मतलब आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 940 के ऊपर जाएगा, आज तो गया नहीं है। अब इस तरीके के सिनेरियो में, जैसा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर ये जो आपका प्रीमियम है, ये जो टोटली जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम प्योरली सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू कहलाता है। ये जो 10 रुपए जो इसकी प्राइस रखी गई है, ये मात्र इसकी टाइम वैल्यू है, क्योंकि इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, इसकी एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 940 रुपए आज की तारीख में नहीं है। अगर आज हमको ये ऑप्शन बेचना पड़े या आज बोलते हैं कि ऑप्शन पर एक्सरसाइज किया जाए या ऑप्शंस को नलीफाई किया जाए, तो उस केस में हमें 0 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि अभी जो इक्विटी की प्राइस चल रही है, रिलायंस की जो प्राइस चल रही है वो 900 रुपया है। तो इस केस में हम जो टाइम बचा है एक्सपायरी का, एक्सपायरी सपोज 28 फरवरी की है और आज सपोज 8 फरवरी हो रहा है, मतलब 20 डेज अभी बचे हुए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से खत्म होने में। तो ये जो 10 रुपया जो है वो 10 रुपया जो है वो टाइम वैल्यू होता है। अब उसी तरीके से मान लीजिए कि अभी प्राइस चल रही है 900 रुपीज और आप कॉल खरीद रहे हैं 880 रुपए की कॉल, इसकी प्रीमियम चल रही है करीब 75 रुपीज। कितनी चल रही है? 75 रुपीज। ओके, अब इस केस में देखिए आप अभी जो एलटीपी चल रही है वो 900 रुपया है और जो कॉल आप खरीदना चाह रहे हैं वो 880 रुपए की है। मतलब आप बोल रहे हैं कि मार्केट 880 रुपए के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो एलटीपी है वो 900 रुपीज है, मतलब 900 जो है वो 880 से ऑलरेडी ऊपर है। मतलब आप ऑलरेडी ऐसे ऑप्शंस खरीद रहे हैं, ऐसे कॉल खरीद रहे हैं जो ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुका है। आप 880 की कॉल खरीद रहे हैं और 880 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, अभी 900 रुपया चल रहा है। तो इस केस में ये जो 880 वाली जो कॉल होगी, इसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा टाइम वैल्यू और एक होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये 75 रुपीज अभी प्राइस है,
900 एलटीपी है और 880 रुपीज की हम कॉल खरीद रहे हैं, मतलब 20 रुपए का डिफरेंस है। अभी प्राइस चल रही है यहाँ पर और हम खरीद रहे हैं यहाँ की, ये 880 हो गया, ये 900 हो गया, तो यहाँ पे 20 रुपया ऑलरेडी वो ऊपर जा चुका है। रिलायंस का शेयर जो है वो अभी ऑलरेडी 20 रुपीज ऊपर जा चुका है। इस केस में जो 20 रुपीज जो है ऑलरेडी ऊपर जा चुका है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो बची हुई प्राइस है, मतलब 75 जो हमारा प्रीमियम है उस पर्टिकुलर ऑप्शन का, जो प्राइस अभी चल रही है उस प्रीमियम ऑप्शन की, वो 75 रुपीज है। 75 रुपीज में से 20 रुपीज जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो 20 रुपीज हम माइनस कर देंगे, बचा कितना, 55 रुपीज। तो जो 55 रुपीज है वो बेसिकली टाइम वैल्यू होती है। अगर मान लीजिए ये जो ऑप्शन है ये 28 फरवरी तक रिलायंस का जो शेयर है अगर वो 900 रुपए पर ही अटका रहता है, ना तो वो नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो टाइम वैल्यू है ये धीरे 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 कम होती जाएगी और जिस दिन भी एक्सपायरी होगी उस दिन क्या होगा, ये टोटली जीरो हो जाएगी और सिर्फ इसकी वैल्यू रह जाएगी 20 रुपीज। इसीलिए आपने देखा होगा कि जनरली एक्सपायरी वाले दिन बहुत से ऑप्शंस की प्राइसेस जो है 0.05 रुपीज हो जाती है, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी होते हैं, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ऑप्शंस वाले की एक्सपायरी वाला जो दिन होता है, ऑप्शंस के एक्सपायरी वाले दिन के अंदर टाइम वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है। इसीलिए आप जब ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी ऑप्शंस को कितनी एक्सपायरी का समय बाकी है, कितने दिन बचे हुए हैं, उस बीच में कुछ नया इवेंट तो नहीं आने वाला है उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर या इंडेक्स के अंदर। तो ये जो टाइम वैल्यू है, ये जो आप प्रीमियम पे करते हैं बेसिकली, वो आप टाइम का पैसा देते हैं कि अभी इतना समय बचा हुआ है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके से सिनेरियो होने वाला है, इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए इतना प्रीमियम दे रहा हूँ। जिस तरीके से आपकी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो आपकी 25 साल तक होती है। अगर आपने 30 साल की उम्र में अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है और अगर वो 25 साल की पॉलिसी है तो वो एक्सपायर कभी होगी, 55 साल में वो मैच्योर होगी आपकी पॉलिसी, जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है। तो 55 साल तक अगर आपको कुछ भी नहीं होता है तो क्या होगा, आपकी पॉलिसी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। मैं प्योर टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ जिसमें आप सिर्फ अपने लाइफ को कवर करते हैं और कोई एंडोमेंट और वो सब चीजें नहीं होती। तो प्योरली जब आप इंश्योरेंस में काम करते हैं तो जब आपने 30 साल की उम्र में जब पॉलिसी ली थी तो 25 साल की पॉलिसी थी, अगर 25 साल तक मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जो भी सम एश्योर्ड है, जो भी वैल्यू है वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन को दी जाएगी। अब यहाँ पर आप 55 साल के हो गए, 25 साल की पॉलिसी जो है खत्म होने आ गई, तो जैसे आप 50 साल या 55 साल के होंगे और 55 साल के बाद में अगर आप अगले दिन भी अगर मर जाते हैं या अगले दिन भी आपको कुछ हो जाता है तो उस केस में आपको पॉलिसी से कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। ये मैं टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, तो प्योरली टर्म इंश्योरेंस, तो जो ऑप्शन है वो प्योरली टर्म इंश्योरेंस की तरह काम करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सारी प्राइसिंग चलती है। तो देखिए, ऑप्शन से पैसे कमाने के लिए जनरली दो तरीके होते हैं, या तो एक ऑप्शंस बाइंग करके आप पैसे कमा सकते हैं या ऑप्शन सेलिंग करके आप कमा सकते हैं। ऑप्शंस बाइंग करके जब आप पैसे कमाना है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि आप तभी एंटर करें जब आपको कोई लंबी चाल नजर आए किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर या इंडेक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, मार्केट अभी इस तरीके से चल रहा है और अचानक से आपको लगता है कि इस तरीके से मार्केट होने वाला है, तो ये पॉइंट पे आपको ऑप्शंस बाय करना चाहिए या इस पॉइंट पे आपको ऑप्शंस बाय करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक इस तरीके से गिरने वाला है और एकदम से गिर रहा है, तो आपको अगर ये वाला पॉइंट अगर आप आइडेंटिफाई कर सके तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो है वो बाय करने हैं। मतलब यहाँ पर आप जो है पुट बाय करेंगे कि मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको बेनिफिट होगा। देखिए, ऑप्शंस के अंदर जो होता है, एक जैसे मैंने बताया टाइम वैल्यू होती है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो आपको आपकी एंट्री जो है ऑप्शंस बाइंग के अंदर एकदम परफेक्ट टाइमिंग के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी टाइमिंग गड़बड़ा गई तो आपकी टाइम वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी और आपको ऑप्शंस की उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे जितना आप चाहते हैं। तो हमेशा ऑप्शंस बाइंग करते समय आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो टाइम और इंट्रिंसिक वैल्यू है वो इस तरीके से हो कि आपको अगले ही मोमेंट से, जैसे ही आप बाय करें, आपको जल्दी से जल्दी मोमेंटम मिले। अगर आपको मोमेंटम नहीं मिल पाया, अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा ऊपर नीचे, तो आपकी जो टाइम वैल्यू वाला जो कंपोनेंट है आपके ऑप्शंस के अंदर वो खत्म होता जाएगा, वो जीरो हो जाएगा और सिर्फ बचेगा इंट्रिंसिक वैल्यू। और अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लिया है तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में तो इंट्रिंसिक वैल्यू इससे भी जीरो होती है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है ऑप्शंस बाइंग के अंदर।
लेकिन आप ऑप्शंस बाइंग करके हमेशा पैसा कमाएंगे इसी कोई जरूरी नहीं है। देखिए हमेशा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑप्शंस बाइंग के अंदर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है एंट्री के अंदर। आपको तभी एंटर करना है जब आपको लगता है कि मोमेंटम आने वाला है। ओके, इसको आप चाहे तो वॉल्यूम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे कोई और पैरामीटर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्ट्रिप्स के अंदर मोमेंटम आए। ये तो हो गया ऑप्शंस बाइंग। ऑप्शन सेलिंग कब करनी है आपको? सेलिंग करके आप कब कमा सकते हैं? सेलिंग करके आप तभी कमा सकते हैं जब आपको लगे कि ऑप्शंस के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं आने वाला है और वो ऑप्शंस की जो प्राइस है वो इसी तरीके से ऊपर नीचे होने वाली है। यहाँ पे अगर 900 रुपया थी तो यहाँ पे भी वो 900 रुपया रहेगी, तो उस केस में आपको जो ऑप्शंस जो आप सेल करेंगे उसका आपको प्रीमियम खाने मिल जाएगा, तो वो आपका बेसिकली प्रॉफिट होगा। अब जब आप ऑप्शंस बाय करते हैं तो आपकी रिस्क जो होती है वो लिमिटेड होती है और जो प्रॉफिट है, रिवॉर्ड है, वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, ये अनलिमिटेड रिवॉर्ड होता है आपका। लेकिन जब आप ऑप्शंस को सेल करते हैं तो आपकी रिस्क जो है वो अनलिमिटेड होती है और आपका जो रिवॉर्ड है वो लिमिटेड होता है टू द ऑप्शंस प्रीमियम जो आप खा रहे हैं। ओके, तो ये चीज को आपको ध्यान देना है कि आपको बाइंग और सेलिंग कब करनी है। सेलिंग आपको रेंज बाउंड मार्केट में करनी है, बाइंग आपको सबसे ज्यादा मोमेंटम वाले मार्केट में करनी है। ओके, मतलब जब मोमेंटम आने वाला है, ऐसा नहीं कि मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। अब देखिए जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हैं। जनरली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही सेफ तरीका होता है ऑप्शन सेल करना। तो ऑप्शंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है आप इसके अंदर अच्छे से काम कर सकते हैं अगर आप हेजिंग करके चलें। अगर आप ऑप्शंस को हेज करके चलेंगे तो ऑप्शंस बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है पैसा बनाने के लिए, लेकिन आपकी अगेन एंट्री सही टाइम पे होनी चाहिए, एग्जिट सही टाइम पे होनी चाहिए। तो हेजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मीनिंग होता है अगर अभी प्राइस 100 रुपीज चल रही है तो 100 रुपया ऊपर मतलब 110 और 10 रुपया ऊपर मतलब 110 और 10 रुपया नीचे मतलब 90। तो 110 की कॉल और 90 की पुट, ये दोनों कॉम्बिनेशन को कहते हैं स्ट्रैंगल। ओके, तो हमें क्या करना है, जब आपको लगता है ये हम हेजिंग देख रहे हैं कि हेजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी मोमेंटम नहीं आने वाला मार्केट के अंदर, मार्केट ठंडा पड़ा रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं आने वाली है, तो उस केस में आपको स्ट्रैंगल को सेल कर देना चाहिए। जो स्ट्रैंगल होता है उसको आपको सेल करना है, मतलब ऑप्शंस को सेल करना है। अगर आपको लगता है मोमेंटम आने वाला है तो आपको ऑप्शंस जो है वो बाय करने चाहिए, आपको स्ट्रैंगल जो है वो बाय करना चाहिए। अब इसको मैं समझाता हूं आपको चार्ट के जरिए। अभी सपोज प्राइस चल रही है 25,800 रुपीज फॉर द बैंक निफ्टी। आपको लगता है कि आज बैंक निफ्टी पर 100 रुपया ऊपर जाएगा, वापस 100 रुपया नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे इसी तरीके से करता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको 100 रुपया ऊपर मतलब 25,900 की कॉल और 100 रुपए नीचे मतलब 25,700 की पुट, इन दोनों को आपको सेल करना है। अब सेल करने से क्या होगा, सपोज ये जो प्राइस है इसकी करीबन 55 रुपीज है और ये प्राइस करीबन 60 रुपीज है। ओके, अब क्या होगा, जैसे जैसे समय पास होता जाएगा, अगर ये मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है 25,900 के ऊपर नहीं गया तो आपको इसका प्रीमियम पूरा 55 का जो प्रीमियम है वो जीरो आ जाएगा। और अगर 25,700 के नीचे भी नहीं गया तो इसका जो प्रीमियम है 60 रुपीज वो भी जीरो आ जाएगा। मतलब ये जो दोनों है वो जीरो हो जाएंगे। तो आपने जो इसको सेल किया था, मतलब जो प्रीमियम आपने खाया था, जो आप इंश्योरेंस वाले बन गए थे, तो आपने 55 रुपया यहाँ पे खाया, यहाँ पे 60 रुपया आपने खाया, टोटल कितना हो गया 110 रुपया। लेकिन कहीं भी मूवमेंट नहीं हुई, ना तो इसके ऊपर गया ना इसके नीचे गया, तो ये जो है ये टोटल प्राइस की जीरो हो जाएगी। पूरा 110 रुपया आपको खाने मिल जाएगा। 110 इंटू 40 होता है तकरीबन 4,400 रुपए। ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट में आज मोमेंटम होने वाली है, आपको लगता है कि आज कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है मार्केट के अंदर, और आपको ये नहीं पता किस डायरेक्शन में मूवमेंट होने वाली है, तो मान लीजिए अगर 25,800 चल रहा है बैंक निफ्टी, तो आप क्या करेंगे, आप 25,900 की जो कॉल है वो बाय कर लेंगे और 25,700 की जो पुट है उसको भी आप बाय कर लेंगे। इसको बेसिकली स्ट्रैंगल कहते हैं, तो आप स्ट्रैंगल को बाय कर लेंगे। ओके, यहाँ पे इसका सपोज 55 रुपीज चल रहा है, इसका 60 रुपीज चल रहा है। अब क्या होता है, जैसे आपने अंदाजा लगाया कि मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम आने वाली है। अब मोमेंटम आने वाली है तो जो 25,800 है वो सीधा बढ़ के क्या हो गया 26,000
200 तक पहुंच गया। जो बैंक निफ्टी है वो 26,200 तक पहुंच गया, क्योंकि आपको लग रहा है ना मोमेंटम आने वाली है, आपको लग रहा है कि मोमेंटम आने वाली है। 400 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी। अब ये 400 पॉइंट बढ़ गया तो क्या होगा, आपने 25,900 की कॉल खरीद के रखी हुई थी, वो आपने 55 में खरीदी थी। अब 25,900 और 26,200 में कितना फर्क है, 300 रुपए का। तो आपकी ये जो ऑप्शन है ये इन द मनी हो जाएगी, इन द मनी हो जाएगी, और आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी मिलेगी, 300 रुपया। टाइम वैल्यू 0, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायर हो गए हैं। और 25,700 की जो पुट आपने 60 रुपए में खरीदी वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि मार्केट 25,700 के नीचे नहीं गया, तो आपको यहाँ पे 60 रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 55 रुपए में आपने खरीदी थी वो 300 रुपया हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको 245 रुपीज का प्रॉफिट हो गया आपने जो कॉल बाय करी थी। और यहाँ पे आपको 60 रुपए का नुकसान हो गया, तो 60 रुपए आप माइनस कर लीजिए, तो भी आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 185 रुपीज। कहने का मीनिंग ये है कि आपको अगर मालूम है कि मोमेंटम आने वाला है, तो आप इस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं, ताकि ऊपर गया या नीचे गया आपको प्रॉफिट होगा। आप जैसे इस पर्टिकुलर पोजीशन में मैंने अगर बाय किया तो मैंने 185 रुपीज कमा लिए, 185 पॉइंट्स, और 440 का लॉट होता है, तो तकरीबन हो जाता है 36 72 7,200 रुपए कुछ आपने कमा लिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रैंगल के साथ में काम करना है। अब आज बैंक निफ्टी वाली एक्सपायरी थी 8 फरवरी को। इसके बाद में मैं आपको मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊंगा या मेरी पोजीशंस बताऊंगा कि आज मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज करी थी जिस वजह से मैं बेनिफिट उठा सका आज की एक्सपायरी का। तो अगेन मैंने भी जो काम किए थे वो स्ट्रैंगल के ऊपर काम किया था। जब सुबह करीब 9:40 या 9:50 के आसपास जो है, या शायद मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, लेकिन सुबह का समय था, मैंने चार्ट देखा तो मुझे ये लगा कि आज मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होने वाली है। और जब मैंने ऑप्शंस के सारे प्राइसेस देखे तो मैंने देखा ऑप्शंस के प्राइसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौका होता है जब ऑप्शंस के प्राइसेस ज्यादा चल रहे हो और आपको लगे कि मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली है या बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होने वाली है, 50-100 पॉइंट ऊपर 50-100 पॉइंट नीचे, 100-200 पॉइंट ऊपर 100-200 पॉइंट नीचे, ऐसा ही चलने वाला है मार्केट, तो आप स्ट्रैंगल को सेल कर सकते हैं, जो कि आज मैंने सुबह किया था। अब वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, उसके अलग अलग स्पेशल टेक्निक्स होती है, अलग अलग टेक्निक्स होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, या आपको पता करना पड़ेगा कि चाहे वॉल्यूम देख के कर लीजिए, चाहे चार्ट देख के कर लीजिए, चाहे कैंडल देख के कर लीजिए, चाहे ओपन इंटरेस्ट देख के कर लीजिए, जिस तरीके से भी आप करना चाहे उतना आपको मेहनत करके सीखना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि आज के दिन मार्केट रेंज बाउंड होगा या ट्रेंडिंग होगा। तो जैसा कि मुझे समझ में आ गया था सुबह के, आज मार्केट के रेंज बाउंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और ट्रेंडिंग होने के चांसेस कम है। इसीलिए मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी वो ये थी कि 25,820 के ऊपर करीब उस टाइम बैंक निफ्टी का इंडेक्स चल रहा था। मैंने 25,900 की जो कॉल है और 25,600 की जो पुट है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर था, तो मैंने नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रखा, 200 पॉइंट का डिस्टेंस रखा, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो मैंने 25,900 की जो कॉल है वो राइट करी थी। ये राइट करी थी मैंने तकरीबन 55 रुपए में, और ये राइट करी थी मैंने तकरीबन 43 या 44 रुपीज में कुछ, तो तकरीबन मैंने कुछ 98 रुपीज या 95 रुपीज का कुछ प्रीमियम उठाया था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि 1 घंटे बाद अचानक से मार्केट में मूवमेंट आ गई, और ये जो बैंक निफ्टी जो 25,820 है वो अचानक से 25,920 पहुंच गया, मतलब तकरीबन 100 रुपया ऊपर आ गया। अब 100 रुपया ऊपर आ गया तो मेरी 25,900 वाली जो कॉल है वो डायरेक्टली 105 या 110 रुपए के आसपास पहुंच गई थी, क्योंकि अब मैं इन द मनी हो चुका हूँ। 25,920 आ गया बैंक निफ्टी, और मेरे पास जो कॉल है 25,900 की है, उसको मैंने सेल किया हुआ है। अगर बाय किया तो मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने सेल किया हुआ तो इसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई और 105 रुपए आ गई, तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 60 रुपए का नुकसान होने लग गया था। लेकिन उसी समय ये जो पुट है 43 वाली, ये आ गई थी तकरीबन 23 रुपीज, तो यहाँ पे मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होने लग गया। लेकिन ये जो कैलकुलेशन था थोड़ा गड़बड़ा गया, यहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था 60 रुपीज का, यहाँ मुझे लॉस हो रहा था 60 रुपीज का और प्रॉफिट हो रहा था 20 रुपए का। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे 40 रुपीज जेब से चुकाने पड़ रहे थे। लेकिन मुझे मालूम था कि अभी जो बैंक निफ्टी चल रहा है 920 है, और मैंने जो ऑप्शन सेल किया और 900 का करा, तो इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 20 रुपीज ही इसकी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू है। बाकी जो 105 में से अगर 20 रुपए निकाल दूं तो जो भी प्राइस बचेगी 85 रुपीज, वो प्योरली टाइम वैल्यू है और कुछ भी नहीं है। जो अगर समय रहते, अगर शाम तक मार्केट अगर 25,920 भी रहता तो बैंक निफ्टी की जो टाइम वैल्यू है वो 0 ही होनी थी। तो मुझे मालूम है कि जो 85 रुपीज इसका जो ऊपर चल रहा है वो बेसिकली प्योरली टाइम वैल्यू है, जो समय के साथ में रिड्यूस होने वाली है। तो मुझे अपने 40 रुपए के लॉस के ऊपर इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए।
तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो तकरीबन वापस 100, यहाँ पे 100 रुपया हो गया था, यहाँ पे कुछ 40 रुपए, ऐसा ऐसा कुछ 130 रुपए का कुछ कैलकुलेशन हो रहे थे, 130 से 120 रुपए का कुछ कैलकुलेशन हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक एक कॉम्बिनेशन और सेल किया ताकि मैं वो जो वॉलेटिलिटी है उसका बेनिफिट उठा सकूं, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जब मोमेंटम बढ़ता है तब मार्केट में, तब ऑप्शंस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जब ऑप्शंस के प्राइसेस बढ़ गए तो मैंने पहले जो सेल किया था तकरीबन मैंने उसके अंदर 95 रुपीस का प्रीमियम खाया। दूसरी बार मैंने सेल किया तब तकरीबन 110 या 120 रुपया था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उतना मैंने प्रीमियम खाया। अब सेम चीज के अंदर मुझे उतना प्रीमियम मिला। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये बैंक निफ्टी जो है और ज्यादा 26,000 तक पहुंच गई। अब क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो फिर से 26,000 तक पहुंच गई, तो इस केस में क्या हुआ, जब 26,000 पहुंच गई तो यहाँ पे मेरे पे 25,900 की कॉल है, और ये जो 105 रुपया चल रही थी वो तकरीबन 155 या 160 रुपए तक पहुंच गई। मतलब मुझे इसके अंदर तो नुकसान हो ही रहा था, मुझे ये वाले कॉम्बिनेशन के अंदर भी नुकसान हुआ, मतलब मेरा डबल नुकसान हो गया। बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने एवरेजिंग करने की कोशिश करी थी, मैंने एवरेजिंग करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी, क्योंकि मुझे मालूम था मार्केट रेंज बाउंड रहना है, एक डायरेक्शन ये ले ही नहीं सकता। इसीलिए मैं उस लॉस में भी बैठा रहा। तकरीबन मुझे करीब हो रहा था 6,000 रुपीज का लॉस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तब मैंने क्या किया, उसमें मार्केट चल रहा था 26,000 का, मेरे पास जो कॉल थी वो 25,900 की मैंने सेल करके रखी हुई थी कॉल, और 25,700 25,600 की जो पुट थी वो भी मैंने सेल करके रखी हुई थी। तो ये जो मैंने सेल करी थी इसकी प्राइस तकरीबन 2 रुपए आ गई थी। तो मैंने ये 2 रुपए जो आ गई, मैंने इसको तुरंत बाय कर लिया ताकि मेरी ये वाली पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाए, ताकि इसके अंदर तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, क्योंकि अब 2 रुपए से ज्यादा मेरा जीरो हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा माइनस में नहीं जाता कोई भी ऑप्शन की प्राइस। तो मेरे लिए यहाँ पे कमाने के लिए या गवाने के लिए सिर्फ 2 रुपए बचे थे, तो मैंने इसको 2 रुपए में वापस खरीद लिया, जो कि मैंने सुबह के समय करीब 40 से 50 रुपीज के बीच में बेचा था, उसको मैंने 2 रुपए में वापस खरीद लिया। तो मैंने इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर या 25,600 की जो पुट है उसके अंदर मैंने करीबन 38 से 45 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन मेरी अभी कॉल की पोजीशन ओपन थी, क्योंकि कॉल के अंदर मुझे तकरीबन 100 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। अब क्योंकि मेरे 2 लॉट हो चुके थे तो तकरीबन मुझे 8,000 का इसमें नुकसान हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उसी समय मुझे 3,000 का प्रॉफिट भी हो रहा था जो मैंने पुट राइट करी थी। तो इसमें क्या हो गया कि मेरा नेट जो है वो 5,000 का ही लॉस बचा था। अब इस 5,000 के लॉस को संभालना तो जरूरी है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये और भी ऊपर जा सकता है तो इसमें और भी ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो इस केस में जब आप ऑप्शंस को सेल करते हैं और अगर आपके डायरेक्शन से हट जाए मार्केट, अगर आप रेंज बाउंड समझ रहे थे और मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए, जो कि आज हुआ था, बेसिकली आज एक पॉइंट में मार्केट 26,100 तक जा चुका था, और मेरे पास जो कॉल थी वो 25,900 की जो राइट करी हुई कॉल थी। इसका मतलब मुझे अगर ये 26,100 का एक्सपायर होता तो मुझे 200 रुपए चुकाने पड़ते, जबकि मैंने 55 रुपए सिर्फ खाए थे। तो इस केस में अपने लॉस को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, तो मैंने एक और एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया, और यहां पर मैंने जो मार्केट है 26,000 चल रहा था जिस समय, तो मैंने 26,000 की कॉल और 26,000 की पुट ये फिर से सेल कर दी। तो तकरीबन 60 रुपए और 99 रुपीज 95 रुपए, तकरीबन मुझे 155 रुपए और खाने मिल गए थे, क्योंकि ये भी मैंने जो किया था 26,000 की कॉल और पुट, इसको कहते हैं स्ट्रेडल, इसको कहते हैं स्ट्रेडल। जो पहले मैंने किया था उसको कहते हैं स्ट्रेंगल, जिसमें दूरी होती है। और ये जो मैंने किया था ये 26,000 की ही कॉल थी, 26,000 की ही पुट थी, और मार्केट था 26,000। और एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी थी, उस टाइम मार्केट जो था 400 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी के अंदर अगर जनरल रेंज आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जनरल रेंज जो होती है वो तकरीबन 100 रुपए से 300 रुपए की होती है ऑन एन एवरेज डे। अगर आप कंसीडर करेंगे कि बैंक निफ्टी की जो जनरल रेंज होती है वो 100 से 300 रुपए होती है, तो ऐसा नहीं है कि रोज वो हजार पॉइंट बढ़ेगा, 500 पॉइंट 600 पॉइंट बढ़ेगा, वो बहुत रेयर डेज होते हैं। तो ये भी चीज मेरे दिमाग में थी कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है 400 पॉइंट बढ़ चुका है, जिसके और ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी रिस्क इन्वॉल्व थी, अगर ऊपर जाता तो लॉस हो सकता था। तो मैंने क्या किया, जो करंट प्राइस चल रही, मुझे लगा अब इतना 400 पॉइंट तो बढ़ गया है, अब 400 पॉइंट से और ज्यादा ऊपर जाने के इसके चांसेस कम है। तो जो प्राइस टाइम चल रही थी 26,000 की कॉल और 26,000 की पुट, मतलब एट द मनी की कॉल, एट द मनी की पुट, क्योंकि एट द मनी है तो सबसे ज्यादा प्रीमियम होते हैं इनके, इसीलिए आप देख सकते हैं मेरे को 155 रुपए खाने मिले। अब मैंने इसको कॉल को, ये 26,000 की कॉल और पुट को ही क्यों लिया,
मैं चाहता तो 26,100 की कॉल को भी राइट कर सकता था और 25,900 की पुट को भी राइट कर सकता था। तो मैंने 26,000 इसीलिए लिया क्योंकि मेरे पास में अब जो पोजीशन रह गई थी वो थी 25,900 की कॉल, इसके दो लॉट थे जो माइनस में थे, और 25,600 की जो पुट है वो मैं ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ कर चुका था। इसके अंदर मैं ऑलरेडी 3,000 प्लस का प्रॉफिट बुक कर चुका था। अब मेरे पास में 25,900 की पोजीशन पड़ी थी जो कि कॉल की थी। तो मैं ये चाह रहा था कि मार्केट नीचे आए, ऊपर ना जाए। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक्चुअली में आपकी जो टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑप्शंस के, ये आपको काम आते हैं। मार्केट चल रहा था बैंक निफ्टी 26,000 पे और कॉल और पुट की जो प्रीमियम थी वो टोटल मिला के हो रही थी 155 रुपए। मतलब लोहा एकदम गर्म था, उसी समय हथौड़ा मारना जरूरी होता है। तो 155 रुपए का प्रीमियम था, सबसे हाई वॉलेटिलिटी पे था मार्केट उस समय, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रीमियम पे चल रहे थे। तो मैंने एवरेजिंग करने के लिए 26,000 की कॉल और पुट दोनों फिर से सेल कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऑलरेडी मार्केट 400 पॉइंट बढ़ा हुआ है और ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं और नीचे ही आएगा अगर आना है तो, और अगर नहीं भी गया तो मैक्सिमम जो है 26,000 का 26,000 पे ही रहेगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट 26,000 से लेकर 25,800 तक रहेगा वापस से। तो इसीलिए अब मेरे पास में सिर्फ कॉल थी, तो मुझे ऊपर जाने की टेंशन थी, नीचे जाने की टेंशन नहीं थी। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 155 रुपए खा लिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने 26,000 की जो कॉल करी है कॉल एंड पुट, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो आप ऑलरेडी 155 पॉइंट्स खा चुके हैं। मतलब ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर आपको नुकसान कब होगा, जब या तो 155 रुपया वो ऊपर जाएगा या 155 रुपए से ज्यादा वो नीचे जाएगा। तो अब मान लीजिए 155 रुपया और ऊपर जाना, मतलब ऑलरेडी 400 पॉइंट तो बढ़ा हुआ था बैंक निफ्टी, तो कोई दिवाली तो मनाई नहीं रही है यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर कि 400 प्लस 155 मतलब 550 पॉइंट बढ़ जाए बैंक निफ्टी। कोई यहाँ पे ना तो कोई पॉलिसी आ रही थी, ना कोई इलेक्शन हो रहे थे, ना कोई बजट आ रहा था, ऐसा कोई भी नहीं था। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हर रोज दिवाली बन जाए और हर रोज 550 पॉइंट या 600 700 800 1000 पॉइंट बढ़ जाए। तो कुछ जनरल मतलब आपको थोड़ा इंटेलिजेंस भी यूज करना पड़ता है और मार्केट को समझना ही पड़ता है क्या क्या मूवमेंट पॉसिबल है। तो ऊपर जाने के इसके चांसेस कम थे, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा थे। तो ऊपर जाने तो मुझे डर ही नहीं था कि ऊपर ये जाएगा, अगर जाएगा भी तो 155 पॉइंट तक जाएगा, और अगर 155 पॉइंट तक जाएगा तो जो मैंने 26,000 की जो कॉल ली है उसके अंदर उसकी प्राइस हो जाएगी 155 रुपया, लेकिन जो पुट की प्राइस है वो 0 हो जाएगी। तो भी मेरी जो नेट कॉस्ट होगी वो 155 रुपए होगी, और 155 रुपए में मैंने सेल किया था, मतलब मुझे इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता अगर 155 पॉइंट ऊपर चला जाता। तो साथ ही साथ यहाँ पे मुझे जरूर नुकसान होता। तो ये हो तो एनीवेज में एक तलवार लेके खड़ा था जो कभी मुझे काट सकते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 400 पॉइंट रेट बढ़ चुका था और 150 पॉइंट और ऊपर जाने की संभावना बहुत कम थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रिस्क ली और 26,000 की कॉल इनपुट राइट करी, ताकि अगर मार्केट 26,000 भी रहे तो यहाँ पर जो मुझे हर एक के ऊपर 100 रुपए का जो नुकसान होगा, देखिए मैं 25,900 की जो कॉल थी वो राइट कर चुका था, और अगर बैंक निफ्टी एक्सपायर होती है 26,000 पे, मतलब मुझे 100 रुपए चुकाने हैं। 100 रुपए चुकाने हैं, मेरे पास कितने लॉट थे, 2 लॉट इंटू 100 रुपए कितना होते हैं, 200 रुपए, मतलब 200 पॉइंट मुझे चुकाने पड़ते हैं। और उसमें से भी मैं यहाँ पर 3,000 कमा चुका था, मतलब तकरीबन मैं 60 से करीब 80 पॉइंट में कमा चुका था ऑलरेडी यहाँ पे, मतलब 200 में से 80 पॉइंट में कमा चुका था ऑलरेडी। तो मेरे लिए एक्चुअली में कितना था, 120 रुपए का मुझे टेंशन था कि अगर 26,000 पे एक्सपायर हुआ तो मुझे 120 रुपए चुकाने पड़ेंगे, लेकिन इसीलिए क्योंकि मुझे 120 रुपए चुकाने पड़ेंगे तो मैंने क्या किया, मैंने इसी की कॉल और राइट कर दिया ताकि मुझे 155 रुपए खाने मिल जाए। अब क्योंकि मुझे 155 रुपए खाने मिल जाएंगे तो मेरे को चुकाने कितने पड़ेंगे, 120, और मुझे खाने को कितने मिलेंगे, 155, तो भी मैं 35 रुपए के प्रॉफिट में रहता। समझ रहा, तो मैं 35 रुपए के प्रॉफिट में रहता, मतलब मेरी एनालिसिस चलो आज मान लीजिए कि गलत हो गई, मुझे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, सिर्फ 35 पॉइंट का बेनिफिट हुआ, मतलब तकरीबन 1200 रुपए, और ये सब करके मैं करीब 300 या 400 रुपए ब्रोकरेज में दे देता, क्योंकि मैंने करीब ये हो गया 6 से 8 कॉम्बिनेशन हो गया था, मतलब 3 कॉल 3 कोड उसको बाइंग किया सेलिंग किया, मतलब सब मिला के करीब 300 तो 350 400 रुपए का ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस हो जाता। तो भी अगर मैं 1200 रुपए कमाता तो भी मैं 800 रुपए घर पे लेके जा सकता था। तो इस तरीके से आपको
डिसाइड करना पड़ता है। इस तरीके से आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्या क्या पॉसिबल मूवमेंट्स होती है। आप देखिए, ये तो मैंने आपको मेरी पोजीशंस बताई जो मैंने करी थी। अब उसके अंदर मार्केट के अंदर हुआ क्या, ये सबसे बड़ा फायदा होता है हेजिंग का, कि आप हमेशा रिस्क जो है अपनी डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। अब क्योंकि मार्केट 26,000 से क्या हुआ, वो सीधा लुढ़कते हुए आ गया 25,850 में, तो बल्ले बल्ले हो गई। जो 25,900 की जो कॉल थी, जो करीब 170-180 रुपया पहुंच गई थी, या सॉरी 155 रुपए, वो सीधी गिरते हुए आ गई 50 रुपए के ऊपर, 50 या 60 रुपए के ऊपर। क्योंकि 25,900 की कॉल थी और वो नीचे आ गया 25,850 तक आ गया, मतलब आउट ऑफ द मनी हो गई अब ये कॉल। अब इस कॉल के अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू रह गई, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो गई। तो टाइम वैल्यू तो ऐसे भी 3:30 बजे मार्केट बंद होना है, टाइम वैल्यू ऐसे भी जीरो होनी है। तो जो 40-50 रुपए बचे थे उसको भी जीरो ही होना था कुछ समय के बाद में। तो ये चीज हमें पता थी। अब क्योंकि ये 26,800 आ गया, तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन था 155 वाला, जो 26,000 की कॉल और पुट का 155 का, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो पुट थी वो पुट के प्राइसेस थोड़े से बढ़ गए और जो कॉल के प्राइसेस थे वो गिर गए। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब ऐसे नीचे ऊपर कर करके फाइनली जो बैंक निफ्टी है वो 25,900 के आसपास ही क्लोज हो गया। अब क्योंकि 25,900 के आसपास क्लोज हो गया, तो 25,900 की जो कॉल थी उसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हुआ। 25,600 की जो हमने पुट राइट करी थी उसके अंदर हम ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके थे, और बाद में जो 26,000 की जो कॉल एंड पुट हमने राइट करी, तो उसमें से कॉल की वैल्यू तो हो गई 0 के आसपास और पुट की वैल्यू हो गई तकरीबन 100 रुपीस के आसपास। लेकिन मैंने इसको आखिरी तक संभाल के नहीं रखा, मतलब 3:30 तक होल्ड नहीं किया, क्योंकि आई वाज इन एन इंट्राडे पोजीशन। वो 3:15 बजे एनीवेज ऑटो स्क्वायर ऑफ होती, और बहुत सी बार आपने देखा होगा कि 3 बजे के बाद में सडनली स्पाइक आ जाती है बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये डर हमेशा बना रहता है। लेकिन ये सब करते करते सारों की ऑप्शंस की टाइम वैल्यू कम हो गई, और कम होते होते जो है तकरीबन 8,500 का जो है मैं प्रॉफिट में आ गया, जो एक समय में सुबह के समय 6,000 के नुकसान में था। तो फाइनली क्या हुआ, जैसे 8,500 का प्रॉफिट आ गया, I squared off all three positions at whatever price it was, मतलब जो प्राइस चल रही थी 3, 3:15, 3 या 3:05 को, और मेरा जो प्रॉफिट मुझे दिख गया 8,500 का, सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई और ये जो प्रॉफिट है वो बुक हो गया। हालांकि अगर मैं इसको और होल्ड करके रखता आखिरी तक 3:15 या 3:30 तक, तो इसके अंदर और 3,000 का प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि जो 25,900 की जो कॉल थी उसकी प्राइसेस और ज्यादा गिर गई, 26,000 की जो कॉल और पुट थी उसकी प्राइसेस और ज्यादा गिर गई, तो उसमें और ज्यादा प्रीमियम खाने मिल जाता। लेकिन आपको एक पॉइंट भी डिसाइड करना पड़ता है कि आपको अपने सेलिंग वाली ऑप्शंस कहां पे बुक करनी है। तो ये बेसिकली आज की स्ट्रेटेजी थी, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, जो मेरे कस्टमर उनको ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें बताई थी। बहुत से लोगों ने शुरुआत के अंदर मैंने 2 चीज बताई थी आज, कि 25,900 की जो कॉल है उसको आप सेल करिए और 25,600 की जो पुट है उसको आप सेल करिए। तो बहुत से लोगों ने सुबह सुबह तो इस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस नहीं किया, लेकिन बाद में 26,000 की जो कॉल है उसके अंदर काफी जनों ने पोजीशंस बनाई, और 26,000 की कॉल और पुट के अंदर उनको एक टाइम पे 2,000 से 3,000 का प्रॉफिट मिल रहा था इंट्राडे के अंदर। तो बेसिकली सब टाइमिंग का गेम है, ऑप्शंस इज प्योरली बेस्ड ऑन टाइमिंग। सबसे इसकी अच्छी चीज भी टाइमिंग है और सबसे बुरी चीज भी इसकी टाइमिंग है। अगर आप टाइमिंग समझ सकते हैं ऑप्शंस के अंदर तो आप पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज आप पैसा गवाते हैं। तो हमेशा ऑप्शंस बाइंग करना इज नॉट सजेस्टेबल, कभी कभी आपको ऑप्शंस सेल भी करना चाहिए। और एक खास चीज, लेकिन जैसा मैंने आपको अपने ऑप्शंस के पहले वीडियो के अंदर बताया था, कि जब आप ऑप्शंस को राइट करते हैं, जब आप ऑप्शंस को सेल करते हैं, सेल या राइट करते हैं, तो आपको एक फ्यूचर का मार्जिन देना पड़ता है, जो तकरीबन 70 से 75,000 रुपया होता है। अब आपको मैं यहाँ पे देखिए, मैंने 3 लॉट कॉल के और 3 लॉट पुट के सेल किए थे। अगर मैं इसके हिसाब से गिनूं तो तकरीबन 2,10,000 और 2,10,000 तकरीबन होते हैं 4,20,000। अब 4,20,000 रुपए के ऊपर 8,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और 4,20,000 रुपए अपने अकाउंट में रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैंने ये वाले ये जो है ये बेसिकली डिलीवरी का मार्जिन होता है कि आपको उतना मार्जिन रखना पड़ता है। लेकिन अपस्टॉक के अंदर क्या होता है कि अपस्टॉक के अंदर सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये आपको ऑप्शंस राइटिंग के अंदर मिनिमम मार्जिन आप यूज करते हैं, लेकिन इंट्राडे के अंदर अगर आप डिलीवरी में ऑप्शंस राइट करते हैं, मतलब पोजिशनल ऑप्शन राइट करेंगे, तब तो आपको पूरे 70-80,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे में ऑप्शंस राइट करते हैं अपस्टॉक के अंदर, तो आपको मात्र 7,000 रुपीज से 8,000 रुपीज कुछ लगते हैं एक्सपायरी वाले दिन।
एक्सपायरी वाले दिन, आज एक्सपायरी वाला दिन था, इसीलिए ऑप्शन ऑप्शन के अंदर मिनिमम मार्जिन रखता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में करेंगे ऑप्शन राइटिंग तो तकरीबन 12,000 से 15,000 रुपए लगते हैं ऑप्शन राइटिंग को, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए, डिलीवरी के लिए, इंट्राडे के लिए। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए मैंने 3 पोजीशंस करी थी, 3 कॉल और 3 पुट राइट करी थी, और तकरीबन 7,000 रुपीज लगे थे मुझे हर एक के लिए, 7 to 8,000 रुपीज। और ये हो गया 3 + 3 6, मतलब मैंने 6 ऑप्शन सेल किए थे आज, और मुझे मार्जिन लगा था 7 का 42, मतलब 42 से करीब 48,000 मेरे ब्लॉक हुए थे। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है अभी, पर 42 से 40,000 रुपीज लगे थे मेरे, मतलब मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए थे, तो 50,000 के ऊपर मैंने 8,500 रुपए बुक कर लिए विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि आपको ऑप्शन सेल कब करना है और बाय कब करना है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में इस तरीके का मार्केट है बजट वाले दिन, अगर बजट वाले दिन आपको लगता है कि मार्केट यहां से सीधा यहां जाने वाला है, और अगर आपने यहां पे ऑप्शंस कॉल और पुट राइट कर दी तो एक में तो आपके गला कट जाएगा और दूसरे के अंदर छोटा मोटा प्रॉफिट होगा। तो हमेशा सेलिंग जो है वो सिर्फ रेंज बाउंड मार्केट में करनी चाहिए, और तभी करनी चाहिए जब ऑलरेडी मार्केट अपने मोमेंटम पे हो, मतलब मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ चल रहा हो, और अब आपको लगता है कि अब ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, तब जाके आपको ऑप्शन सेल करना चाहिए। देखिए एक और टिप आप नोट कर लीजिए, एक और टिप आपके काम आएगी कि अगर मार्केट जो है, सपोज ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, मार्केट इस दिन इस तरीके से रहा, फिर 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 इस तरीके से रहा। अब आपको आज वाले दिन में ट्रेडिंग करनी है, तो ये जो दिन है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए वॉलेटिलिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो है बाय एंड सेल नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रीमियम जो है वो कम हो चुके होंगे। तो यहाँ पे अगर आप सेल करेंगे तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी आपको कोई बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं थी। आपको ऑप्शंस तब सेल करने हैं जब मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि जब मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ती है तब ऑप्शंस की प्राइसेस बढ़ती है, और तभी ऑप्शन सेल करने का मजा है। ठीक है, ऑप्शंस बाय करने का मजा तब है जब ऑप्शंस की प्रीमियम कम हो जाए, और सेल कब करना चाहिए जब आप वॉलेटिलिटी एकदम पीक पे हो, आपको लगे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी और ऑप्शंस की बहुत ज्यादा महंगे करके रखे हो ऑप्शंस के प्रीमियम को, तब जाके ऑप्शंस को सेल करना चाहिए, तभी आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि तभी आपके जो प्रीमियम खाने की पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मेरी ऑर्डर बुक बताऊंगा, ये आज के ट्रेड्स हैं। आपको यहाँ पे क्लॉक ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 8 तारीख है और 11:12 12 बजने वाले हैं रात के। तो यहाँ पर मैं, ये जो मेरी ऑर्डर बुक है, यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी की मेरी सारी पोजीशंस है, और यहाँ पे ये टोटल मार्क टू मार्केट देख सकते हैं 8,566 का मुझे प्रॉफिट हुआ था इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर। और मैंने क्या क्या ऑर्डर्स लगाए थे वो मैं आपको ऑर्डर बुक से दिखा देता हूँ। ये मेरी पोजीशन बुक थी ऑर्डर बुक के अंदर। आप ऑर्डर बुक के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी करके बताता हूँ। ये बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको मेरी एवरेज ट्रेडेड प्राइस भी यहाँ पे ले आता हूँ ताकि समझाने में थोड़ी और आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मेरी एवरेज प्राइस में मैंने क्या बाइंग करी थी, क्या सेलिंग करी थी। ये देखिए, सबसे पहले हम देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको मेरी ऑर्डर बुक बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे बैंक निफ्टी से फिल्टर आउट कर दिया, तो ये देखते हैं सुबह से मैंने किस तरीके से इसमें ट्रेड लिया था। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने सबसे पहले 25,600 की और 25,900 की जो कॉल और पुट है उन दोनों को मैंने सेल किया था, एक को 40 रुपीज में, एक को 51 रुपीज में, तो तकरीबन मेरे को 91 रुपीज लग गए थे। मतलब 91 रुपीज का प्रीमियम पे मैंने सेल किया था। उसके बाद मार्केट में अचानक से मूवमेंट आ गई, बैंक निफ्टी थोड़ी बढ़ गई और वॉलेटिलिटी बढ़ गई, इसके लिए कॉल और पुट दोनों की प्राइसेस बढ़ गई। तो उसके बाद में सेम कॉल एंड पुट जो मैंने 91 रुपीज में सेल किया था उसी की प्रीमियम बढ़ गई, तो मैंने इसको एवरेज करके एक और लॉट सेल कर दिया, क्योंकि टाइम तो कम ही हो रहा था। जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी, तो वॉलेटिलिटी एनीवेज वापस कम होने वाली थी, तो मैंने उस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाकर उसकी जो प्राइस बढ़ गई उसमें फिर से सेल कर दिया। तो तकरीबन मैंने एक को 43 में बेचा, एक को 58 में बेचा, तो तकरीबन मुझे 102 या 101 रुपए के आसपास मैंने सेल किया, मतलब 10 रुपए और ज्यादा ऊपर में मैंने प्रीमियम पे सेल किया। उसके बाद में ये दो अलग से ट्रेड है 26,100 के, इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद में जिस तरीके से मैंने बताया, मैंने 26,000 की कॉल और 26,000 की पुट, ये दोनों को मैंने सेल किया था। देखिए, एक को 99.60 में और एक को 55.60 में, मतलब तकरीबन 155 रुपए का मैंने प्रीमियम खाया था यहाँ पर। और उसके बाद में देखिए, जैसे 26,000 की जो पुट है
वो उसकी जो प्राइस आ गई थी वो आ गई थी तकरीबन 25,600 की जो पुट है, जो मैंने सुबह के समय सेल करी थी दोनों लॉट, वो देखो दोनों लॉट को मैंने ₹2.65 के अंदर वापस बाय कर लिया, क्योंकि अब उससे ज्यादा और कम गुंजाइश नहीं थी इसके नीचे जाने की। अगर जाता भी तो जीरो हो जाता, तो ₹2 के अंदर मुझे अपना प्रॉफिट बुक करने मिल रहा था, तो मैंने ₹2 के बारे में नहीं सोचा, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में और क्या हुआ कि उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट स्टेबलाइज हुआ, ऊपर गया नीचे गया, वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो गई और अल्टीमेटली एक्सपायरी जो हुई 25,900 के आसपास हुई। तो मैंने तकरीबन 3 बजे के आसपास में जो 26,000 की जो कॉल थी, 26,000 की कॉल जो मैंने यहाँ पे ₹55 में सेल करी थी, वो मैंने यहाँ पे ₹6 में बाय कर ली। और 25,900 की जो कॉल है, जो मैंने तकरीबन सुबह के समय 40-50 रुपए में सेल करी थी, उसको मैंने बस ₹38 में बाय कर लिया। और 26,000 की पुट जो यहाँ पर मैंने तकरीबन 99 रुपीज में, ₹100 के आसपास में सेल करी थी, उसको मैंने यहाँ पर ₹60 में बाय कर लिया। तो इस तरीके से मुझे मौका मिल गया अपना प्रॉफिट बुक करने का, और इस वॉलेटिलिटी का, टाइम का जो टाइम निकल जाता है, जो टाइम के और जो प्रीमियम होता है उस प्रीमियम को खाने का। ये आप देख सकते हैं मेरा लास्ट ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ था, जो मैंने मैन्युअली 3:02 या 3:03 पे एग्जीक्यूट किया था, अपनी सारी पोजीशन क्लोज कर दी थी। अगर मैं इसी पोजीशन को और ज्यादा रखता और संभाल के रखता 1.25 दिन तक, तो हो सकता है मुझे 2-1 का और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन क्योंकि मैं संतुष्ट था अपने प्रॉफिट से, इसके लिए मेरे लिए और ज्यादा प्रॉफिट मायने नहीं रखता था। मुझे ये 8,500 मिल गए थे, तो मैं उसमें खुश था और मैंने अपना सारा प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया था। चलिए खैर ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको लो प्रीमियम का बेनिफिट उठाना है, लो मार्जिन का बेनिफिट उठाना है, तो आप अपस्टॉक के अंदर जो है ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। ऑप्शन राइटिंग के लिए अपस्टॉक के अंदर बेस्ट मार्जिन अवेलेबल होता है। जैसे मैंने बताया 7 से 8 हजार रुपए एक्सपायरी वाले दिन लगता है और 12 से 15 हजार रुपए नॉर्मल डेज में लगता है, जबकि दूसरे ब्रोकर्स आपके साथ में 20, 25 या 30 हजार रुपए इंट्राडे में मार्जिन लेते हैं, सिर्फ एक लॉट ऑफ ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो और भी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरी वेबसाइट pivottrade.net पर एक बार जरूर विजिट कीजिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके